दिल्ली में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार का स्टैंड देश के सामने फिर से क्लियर कर दिया। शाह ने कहा कि नया भारत अब आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भी भारत ने सिर्फ आतंकी अड्डों, आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर्स को ही टारगेट किया था, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। योगी ने कहा कि आतंकवाद को पाल पोस कर पाकिस्तान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। पहलगाम में जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदुओं को मारा, उसका बदला भारत ने सैकड़ों आतंकियों की कब्र खोद कर ले लिया। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा, और तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इसमें दम ही नहीं था, मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश को शर्मसार करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश पर सवाल उठाने की राहुल गांधी की आदत बन गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब देश हित का मुद्दा हो तो राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए। पहली बात आप ये बताइए कि आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि पारिवारिक कनेक्शन से हैं, राहुल गांधी ये देश जानता है। लेकिन इस पद पर आने के बाद थोड़ी जिम्मेवारी आप देखेंगे क्या? आपने तय किया है कि जब आप विदेश जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि भारत एम्बैरेस हो, और जब भारत युद्ध की स्थिति में है तो ऐसा बोलेंगे कि पाकिस्तान में तालियां बजें। तो उनको समझना चाहिए। और मुझे उनके जो बड़े नेता जा रहे हैं और जो मैंने उनका कमेंट देखा है कि देश को एक स्वर में बोलना चाहिए सरकार के साथ, अच्छा है तो अभी समझेंगे। और मैं आज के दिन कोई पॉलिटिकल इसको विवाद का विषय बनाना नहीं चाहता, लेकिन संभवतः राहुल गांधी को और ट्रेनिंग की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो बातें ट्वीट में कही, उसे कांग्रेस के तमाम नेता दोहरा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ तो कैसे हुआ, इसे लेकर ट्रंप बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं? क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया है? इन तमाम बातों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। लेकिन सवाल जो राहुल जी ने पूछे हैं ये बहुत बुनियादी सवाल है, और भारत की जनता जिसका जवाब चाहती है। सीजफायर कैसे हुआ? अगर प्रधानमंत्री की माने तो 2 सैनिकी अफसरों ने आपस में फोन पे बातचीत करके इतना बड़ा फैसला लिया। क्या इतना बड़ा फैसला भारत के कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पे नहीं जाना चाहिए था? अगर ये आपसी फैसला था तो ट्रंप साहब को किसने बताया कि सीजफायर हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान को जवाब अजीत पवार की एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल की तरफ से दिया गया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा करके वो दुश्मन का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी जैसे एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर और भारत के लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर ऐसी बातें करना, ये मुझे लगता है कि बचपना ही नहीं लेकिन कहीं न कहीं एक प्रकार से पूरे विश्व में भारत की शाख, भारत की जो हमारी ताकत है और हमारे प्रधानमंत्री एक उसके प्रतीक होते हैं, उनके बारे में ऐसा हल्की बातें करके ये केवल हमारे दुश्मनों के इरादों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि उनकी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। उनकी इसी बात पर आप नेता संजय सिंह ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि वे पहलगाम के हमले में मारे गए लोगों के परिवार में मातम खत्म नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री ने डायलॉगबाजी शुरू कर दी है। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। ओवैसी भी अपनी तकरीरों में पहलगाम हमले का लगातार जिक्र कर रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी ने कहा कि सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे पहले तो उन आतंकियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पहलगाम में खूनी खेल खेला था। पहलगाम का वाकया होकर 1 महीना हो गया, वो 4 दहशतगर्द अब तक नहीं पकड़े गए। उनको पकड़ना जरूरी है, जिन्होंने हमारी बेटियों को बेवा किया, जिन्होंने माओ की कोख से उनके औलाद को छीन लिया। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उन 4 दहशतगर्दों को पकड़िए। 1 महीना हो चुका है, उनको पकड़ना जरूरी है। इंसाफ उन मरने वालों से उसी वक्त होगा जब ये 4 दहशतगर्दों को इनको पकड़ा जाएगा, या जो भी तरीक़ेकार है टेररिज्म से मुकाबला करने का। ये टेररिस्ट हैं जिन्होंने जो पड़ोसी मुल्क से आए आके ये तमाम चीजें की।